नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पीएम केयर्स में को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जनचौक एक वेबसाइट है, उसने एक खबर लगाई है कि किस तरह से पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया। उससे पहले जो नेशनल पीएमआरएफ था, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, उसमें किस तरह से 2017 से लगातार गड़बड़ी हुई है, उस पर एक बड़ी खबर बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें, जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ कोटा जो राजस्थान में, वहाँ से जो छात्रों को बुलाने के लिए बस भेज रहे हैं, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मज़दूरों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। मज़दूरों से क्या प्रॉब्लम है? क्या गरीब को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? दिल्ली में एक तस्वीर सामने आई है, किस तरह से खाने के लिए भगदड़ मच रही है। इससे साफ होता है कि जब देश की राजधानी दिल्ली में हाल है, तो छोटे और सुदूर शहरों में क्या हालत होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो लॉकडाउन ज़रूर है, कोरोना के पेशेंट भी लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों से कोई बेहतर रिपोर्ट नहीं आ रही है। पीपी किट हो, डॉक्टरों की सुरक्षा भी, सब कुछ राम भरोसे है। और टेस्ट की रफ्तार है वो नहीं बढ़ रही है। मरीज़ ज़रूर 1000 लोग बढ़ रहे हैं, और इसी तरह से बढ़े तो 1 महीने के अंदर हम लोग 10 लाख के पार पहुंच सकते हैं। अगर इस रेशियो से, इसी तरह से अमेरिका में हुआ था, जहां 1 जनवरी को 1 केस आया था और आज आते आते 7 लाख से ज़्यादा केस हैं वहाँ। तो ये स्थिति ना हो भारत की। लॉकडाउन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कह रहे हैं लोग, या फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो लगातार टूट रहा है। धार्मिक आयोजनों की वजह से लगातार उसका ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है। कल भी जिस तरह से हुआ, शादी हुआ है जिस तरह से देवगौड़ा जी के घर में, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो छात्रों को बुला सकते हैं तो फिर गरीब लोगों के लिए क्यों इंतज़ाम न किया जाए, जबकि यूपी, बिहार, तमाम जगह जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, वो देश भर में फंसे हुए हैं और वो भुखमरी के शिकार भी होने लगे हैं। नीतीश कुमार पर पी के प्रशांत किशोर ने सवाल दागा है कि जब योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते हैं तो नीतीश जी क्यों नहीं कर सकते हैं। जब योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन नहीं माने तो नीतीश जी को भी नहीं मानना चाहिए। और नीतीश कुमार ने तो मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक थी, उसमें इस मुद्दे को रखा ही नहीं, जबकि वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। तो ये सवाल तो पैदा होता है, जबकि नीतीश जी ने आलोचना की है योगी आदित्यनाथ की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि ये सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा अप्रवासी मजदूर जो हैं वो एमपी, बिहार, यूपी, हिंदी पट्टी के ही हैं। तो ये हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने एक जो पैनल बनाया है जो कोरोना को लेकर देखेगा, उसमें एक भी SC ST OBC के लोग नहीं हैं। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या फिर से एक बार जनरल कैटेगरी की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। नेता तो जनरल कैटेगरी के ही हैं, वोटर ज़रूर उसमें बहुजन समाज के हैं। लवली यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिस तरह से कि वहाँ छात्रों को कोरोना के डर से, मतलब वहाँ 3000 करीब छात्र थे और वहाँ 2 कोरोना पॉजिटिव आया, तो उन्होंने सरकार को रिपोर्ट नहीं किया है। तो इसको लेकर भी खबर है। पीएमआरएफ जो है, जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड था, उसको लेकर जो जनचौक नाम की वेबसाइट ने खबर छापी है कि किस तरह से 2017 से जो पैसे लोग चंदा देते हैं मदद के लिए, उसका किस तरह से दूसरे विभागों में खर्च किया गया है। तो इस देश में ये सब लगातार होते रहा है। SC ST का जो भी बजट आता है, उसको कभी खेल में तो कभी आयोजन में, मेला ठेला के आयोजन में सरकार खर्च करती रहती है। और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सोशल जस्टिस मंत्री हैं, वो लोग भी बेचारे अपना चुप रहते हैं, कोई बोलता है नहीं। तो उस तरह की आपके पास TV नहीं, अखबार नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सरकार इस तरह से घालमेल करती रहती है। पूरी खबर आप जनचौक पर जाकर पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल है खबर की कि किस तरह से 2017 से, जब से नरेंद्र मोदी ने किस तरह से PM केयर नेशनल रिलीफ फंड का इस्तेमाल जो है वो कई दूसरे कामों में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया है। और उसका तो खैर बैलेंस शीट है, हिसाब किताब देना पड़ता है। लेकिन जो PM केयर्स बने हैं, उसमें अब तक कितना चंदा आया, कितना खर्चा हुआ, इसका कोई हिसाब किताब अब तक नहीं दिया गया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था शाम तक की। कोरोना को लेकर ये अपडेट है कि कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जिस तरह से भारत के हालात हैं, सुधार कहीं नहीं दिख रहा है। न तो टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, न अस्पतालों की स्थिति सुधर रही है, न डॉक्टरों की सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा गरीब, मजदूर, किसान, ये सब बदहाल हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए कोई बीमा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जबकि उनको डॉक्टर और पुलिस वाले के साथ साथ काम करना पड़ रहा है। तो ये सब अपडेट नहीं है कुछ भी। कोरोना के लगातार मरीज़ जो है 500 से 1000 के बीच में एवरेज लोग बढ़ रहे हैं।
और 30 से 40 लोगों की रोज़ मौत भी हो रही है। तो ये हम लॉकडाउन के बाद भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं ये माजरा, ये पूरा जो ये विपदा है ये कहाँ जाकर रुकता है। फ़िलहाल तो यही अपडेट है। शुक्रिया।